नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोली रमना आपका फर्स्ट क्लास आज लूंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व का विकास टॉपिक पे। व्यक्तित्व पर्सनालिटी एक वर्ड से लिया गया है जो कि एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज पर्सोना। ठीक है, पर्सोना आप समझ ही रहे होंगे। पर्सोना कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप इंग्लिश वर्ड से? पर्सोना खुद एक अगर आप रिलेट करोगे एक इंग्लिश वर्ड का ही पार्ट है, जैसे पर्सन। पर्सन यानी कि व्यक्ति। तो पर्सनालिटी होता क्या है एक्चुअली? पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट अस, ऑल अबाउट मी, ऑल अबाउट हु वी आर। तो पर्सनालिटी इज हुएवर आई एम, हु आई एम। तो पर्सनालिटी यानी कि जो मैं हूं, हिंदी में जो मैं हूं, इंग्लिश में हु आई एम। मैं जैसी दिखती हूं, मैं जैसे बोलती हूं, द वे आई टॉक, द वे आई वॉक, द वे आई स्पीक। सो पर्सनालिटी इज द वे आई टॉक, the way I talk, the way I walk, ठीक है, the way I eat। पता है, खाने के तरीके से भी हमारी पर्सनालिटी झलकती है। अगर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो मुंह बंद करके नहीं खाते, बहुत मुंह खोल के खाते, जिससे हमें इरिटेशन होती है ना, वो चप चप वाली आवाज आती है और फिर हमें इरिटेशन होती है। वो क्या होता है? वो पर्सनालिटी में एक प्रॉब्लम है, उससे व्यक्तित्व हमारा कमजोर दिखता है। तो दो टाइप की व्यक्तित्व होती है, एक स्ट्रांग, एक वीक। सो वी ऑलवेज फोकस ऑन द स्ट्रांग पीपल, ऑन स्ट्रांग व्यक्तित्व। अब टाइप्स में आते हैं, ठीक है। आउटर पर्सनालिटी, एक हो गई आउटर पर्सनालिटी और एक हो गई इनर पर्सनालिटी। एक हो गई आउटर पर्सनालिटी और एक हो गई इनर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी यानी कि जो हम बाहर से दिखते हैं, जैसे हम दिखते हैं, दैट इज जो हम बाहर से दिखते हैं, जैसे हम दिखते हैं, दैट इज द लुक्स। और इनर हमारा हो गया नेचर। इनर हमारा हो गया नेचर, दैट इज हमारा स्वभाव। तो लुक्स क्या हो गया? जैसे लुक्स हो गया, लुक्स में क्या आता है? लंबाई, छोटाई, हाइट, आंखों का कलर, बालों का रंग। आजकल हम लोग बहुत हाइलाइट्स करवाते हैं ना, आपने देखा होगा, रंग चेंज करवाना, ब्लॉन्ड, रेड करवा लेना। क्यों करवाते? क्योंकि हमारी पर्सनालिटी निखर के आनी चाहिए ना। हम लोग नेल्स करवाते हैं, लड़कियों को नेल्स में देखा होगा आपने तरह तरह के, फिर मेकअप करते देखा होगा। क्यों? क्योंकि हम लुक्स के बारे में कंसर्न होते हैं यार, जस्ट लुक्स। दैट इज कॉल्ड आउटर पर्सनालिटी। वो एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा क्या है? स्वभाव। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर ब्यूटी रॉक्स। आपने सुना होगा, जब तक अंदर से खूबसूरत नहीं हो, बाहरी सुंदरता बेकार है। दैट इज इनर ब्यूटी रॉक्स। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, दूसरों की मदद करना, सच बोलना, फिर लॉयल होना एक दूसरे के प्रति, बिहेवियर अच्छा होना, दैट इज ऑल कॉल्ड इनर पर्सनालिटी। जैसा हमारा स्वभाव है, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि जब तक आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो द वे यू, इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। द वे यू बिहेव विथ अदर्स, उतना ही आपको मिलेगा। अगर आप नेगेटिव एनर्जी दोगे तो आपको वो 4 गुना वापस मिलेगी। ये सुना है कि नहीं? सच बताना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, have you heard about law of attraction guys? We'll discuss later, but law of attraction सुना है? जो एनर्जी आप दोगे यूनिवर्स को, वो 4 गुना आपको उतने ही में मिलेगी। तो इतना मेहनत क्यों करना नेगेटिव एनर्जी के लिए? इतना सकारात्मक सोचो, नकारात्मक हटाओ। जस्ट रिमूव द टॉपिक। जब भी कोई आए, आप सोचते होगे ना कि मैम आप तो बोल रहे हो इतना आसान नहीं है। आई अग्री, मैं आपकी जगह पे रह चुकी हूँ। नेगेटिव सोचना, डिप्रेशन होना, पढ़ाई को लेके थोड़ा हताश हो जाना, फेल कर गए तो सोचना कि अरे यार इस सेमेस्टर में कम नंबर आए, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा। बट फेलियर क्या है? व्हाट इज फेलियर गाइस? What is failure?
failure is stepping stone of success. ये एक सीढ़ी है जो सक्सेस की तरफ बढ़ती है। कैसे? जब तक गिरोगे नहीं। जैसे बचपन में आप सोचो, जैसे बचपन में एक बच्चा जब चलता है तो क्या वो सीधे दौड़ना चलना शुरू कर देता है? वो 10 बारी गिरेगा तब एक कदम चलेगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा। वैसे ही हम अप्स एंड डाउन जिंदगी में होते हैं, हम गिरते हैं, हम उठते हैं, हम गिरते हैं, हम उठते हैं। दो ये होता है नजरिया हमारी जिंदगी को देखने का, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। एक बार कम नंबर आया, फिर दोबारा ज्यादा मेहनत करेंगे, 2 बारी कम नंबर आए, दोबारा और ज्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, है ना। तो ये होता है अप्रोच, परसेप्शन। जिंदगी को देखने का नजरिया अगर नकारात्मक हो गया ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सकारात्मक हो गया ना, तो अगर कम इंटेलिजेंट भी हो ना तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। इंटेलिजेंस ही सब कुछ नहीं होता है, मेहनत, परिश्रम करना, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड सजेस्ट कि रूम में आप इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हो ना हो क्लास में, बट बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम एटलीस्ट। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करो। अगर आप इस कमरे में प्रेजेंट हो तो आपको मैं कहूंगी ये सजेशन दैट बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम एंड देन सी सक्सेस आपके कदमों को छुएगी। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट फेलियर एंड सक्सेस। अब हम देखते हैं कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी के बारे में क्या कहा है। उनका नाम था, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नॉट अ सब्जेक्ट। हम इसको थ्योरी की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसको मजेदार बनाएंगे। आपके कमेंट्स लेंगे, मेरे आप सीखोगे, मैं जो बताऊंगी मेरे सजेशंस लोगे, आप खुद के एक्सपीरियंसेस मुझे बताओ, क्योंकि इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना, मैं पर्सनल आपको बताऊंगी, आप मुझे बताओगे, तभी एक दूसरे का शेयर करते करते हम एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं, सुख बांट सकते हैं, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि एक दूसरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं जिस चीज से गुजर चुकी हूं, मैं वो शेयर करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि वहां हमें वो चीज गलती नहीं करनी चाहिए। और आप जिस चीज से गुजर रहे हो, आप मुझे बताओगे तो मैं आपको हेल्प करूंगी, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, एज अ स्टूडेंट हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो आपको वो डील करने में ज्यादा आसानी होगी। सो बी फ्री एंड ओपन टू राइट इन द कमेंट्स दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आप किस चीज से गुजर रहे हो, किस फेज से गुजर रहे हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज से गुजर रहे हो, पढ़ाई में फोकस कंसंट्रेशन हट गया है, ब्रेकअप हुआ है, ऐसा लग रहा है आईटी 10th में मार्क्स नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, घर में कुछ प्रॉब्लम है, माँ बाप से कुछ लड़ाई हुई, एनीथिंग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट, इज जस्ट नॉट अबाउट अ सब्जेक्ट, इट्स अ स्किल डेवलपमेंट। सो बी ओपन, बी फ्री, बी ओपन माइंडेड एंड ब्रॉड माइंडेड। हमेशा दिमाग खुला होके क्लास में बैठो कि मैम जो बोलेंगी वो आपके बेहतर के लिए ही बोलेंगी। सो लेट्स सी कि गॉर्डन एल्पोर्ट ने क्या कहा है। एल्पोर्ट एक बहुत बड़ा अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी है पर्सनालिटी के बारे में। साइकोलॉजिस्ट यानी जैसे डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है कार्डियोलॉजिस्ट, दिमाग का होता है न्यूरोलॉजिस्ट, वैसे ही दिमाग की गड़बड़ी जो साइकोलॉजिकल होती है ना, उसको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारा सिर्फ एक टाइप का दिमाग नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, हमारी 2 टाइप की बॉडीज होती हैं, 2 टाइप की एंटिटीज होती हैं। एक फिजिकल होती है, दूसरी साइकोलॉजिकल होती है। साइकोलॉजिकल में आती है मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इमोशनल यानी फीलिंग से रिलेटेड, अपने स्पिरिचुअल जिस भगवान में मानते हो उन चीजों से रिलेटेड। हर चीज तो फिजिकल नहीं ना होता है, कुछ तो हमारी फेथ होती है जो काम करती है। हम भगवान को प्रे करते हैं ना जब डिफिकल्ट टाइम में होते हैं, तो वो फेथ कहलाती है। फेथ इज अ बिग थिंग इन लाइफ, ठीक है। इमोशनल फीलिंग्स, हमारी बहुत इमोशनल कंपैटिबिलिटी, जैसे हम फील करते हैं, दूसरे को इमोशंस को समझने की जरूरत, वो वर्क प्लेस पे भी काम आती है, वो स्टूडेंट लाइफ में भी काम आती है, हर जगह काम आती है। सो दैट वेज तो ये सारी 2 टाइप की बॉडीज होती है, हमेशा याद रखना, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो गॉर्डन एल्पोर्ट जो थे हमारे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने सबको ऑब्जर्व किया, पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया, लोगों डिफरेंट, और उन्होंने ये निकाला एक कि एवरीबडी इज यूनिक।
यूनिक यानी कि हर बंदा अलग है, मेरे में कुछ क्वालिटीज है तो तुम में कुछ है, हाँ एक बंदे में सारी क्वालिटीज नहीं है। जो आप दूसरे को देख के हताश हो जाते हो ना कि यार वो बहुत सुंदर है मैं ऐसी हूं, अरे तुम में कुछ और क्वालिटी होगी जो उसमें नहीं है। तो कंपैरिजन तो करना नहीं चाहिए, कंपैरिजन अच्छी चीजों के लिए करो, कंपटीशन करो, कंपैरिजन नहीं। आई वुड ऑलवेज से कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो, कंपैरिजन मत करो। तो यूनिक मतलब एक दूसरे से अलग, ठीक है, एक दूसरे से अलग होना इज यूनिक। तो उन्होंने सबकी ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स को पढ़ा, ऑब्जर्व किया, उन्होंने 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया, दैट इज द कार्डिनल ट्रेट, द सेंट्रल ट्रेट एंड द सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल यानी कि जो डोमिनेंट होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जीन्स में द डोमिनेंट एंड द रेसेसिव जीन्स होती हैं, वैसे ही कार्डिनल ट्रेट में मास्टर ट्रेट होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट बहुत कम लोगों में ट्रेट्स होती है, डोमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान लो डोमिनेंट नेगेटिव ट्रेट हो गया तो वो बहुत मुश्किल पैदा करेगा आपकी लाइफ में। जैसे कि अगर आपके घर में कोई है जिसका डोमिनेंट ट्रेट गुस्सा करना है तो तोड़फोड़ करेगा, हमेशा गुस्सा करेगा, छोटी छोटी चीजों पे घर से निकल के भाग जाएगा, तो वो गुस्सा। डोमिनेंट हमेशा सकारात्मक होना चाहिए यानी पॉजिटिव। जैसे अब्राहम लिंकन का डोमिनेंट ट्रेट था ऑनेस्ट होना, मदर टेरेसा का था सोशल सर्विस, और जैसे कपिल शर्मा का क्या डोमिनेंट ट्रेट है, आप लोग कपिल शर्मा को फॉलो करते हो, ही इज वेरी ह्यूमरस इन नेचर। दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है आज के जमाने में, दूसरों को हंसाना, पेशेंट्स को ठीक करना हंसा हंसा के, बहुत बड़ी मर्ज की दवा है हंसना, बहुत बीमारियों को ठीक कर देता है हंसना और हंसाना। तो दैट इज अ वेरी बिग क्वालिटी जो बहुत ही रेयर है इन नेचर, बहुत ही ज्यादा रेयर है। दूसरे टाइप का ट्रेट है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट है जो बहुत कम लोग, 5 से 10 प्रतिशत में प्रेजेंट होता है एक पर्सन में, लाइक ऑनेस्टी, सच बोलना, झूठ बोलना, लॉयल्टी, कंपैशनेट होना, लॉयल्टी एक दूसरे के तरफ, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, माँ बाप की तरफ भी। सो लॉयल्टी, ये होती है सेंट्रल ट्रेट्स जो मैक्सिमम लोगों में 5 से 10 पाई जाती है ना। अगर आप सच बोलते हो घर पे जाके कि लेट क्यों आए, झूठ नहीं बोलते हो, तो वो आपका ऑनेस्टी है। लॉयल हो अपने माँ बाप के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने सिबलिंग्स के प्रति, अपने पढ़ाई के तरफ लॉयल हो, सबसे बड़ी बात है लॉयल, सिर्फ गर्लफ्रेंड की तरफ नहीं, पढ़ाई के तरफ भी, तो दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी। तो ये सेंट्रल ट्रेट्स में आ गई। और सेकेंडरी ट्रेट्स में क्या आएगा, सेकेंडरी ट्रेट्स इज सिचुएशनल, जैसे इसको सिचुएशन ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग के पहले स्टेज फियर, डांस करने के पहले स्टेज फियर, कुछ भी जो सिचुएशनल हो। जैसे शादी ब्याह का मॉल है और तुम्हें परफॉर्म करना है संगीत में, किसी ने बोल दिया जा जा डांस करिए, बहुत अच्छा डांस करता हो, और तुम बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हो, यार मम्मी मैं कहाँ अच्छा डांस करता हूँ, तुमने मेरा नाम ले लिया। तो फिर वो उस चीज से ओवरकम करना और जाके परफॉर्म कर देना, वो शाइनेस होती है, वो हमारा ऑकवर्डनेस, शाई होते हैं, हम शर्माते हैं कि मेरा नाम ले लिया, अब क्या होगा, अब तो भाई अब क्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, व्हाट विल हैपन, तुम्हारा डांस खराब होगा तो क्या हो गया, इट विल बी, लोग हंसेंगे, तुम भी हंसो खुद पे। तो उस चीज को ओवरकम करना, वो कोई लाइफ एंड डेथ का मामला नहीं है, दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन चीजों को समझो और फिर आगे की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, इन चीजों को रिवाइज भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।